नमस्कार। खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालते हैं। सीएम योगी ने खींचा बाराबंकी समिशन 2027 का खाका। हिंदुत्व के एजेंडे को धार देने के साथ सीएम योगी ने दिया बड़ा सियासी संदेश। चुनाव आयोग ने 13 जिलों में कम गणना प्रपत्र बांटने पर जताई नाराजगी। डीएम को काम में तेजी लाने के भी दिए निर्देश। यूपी में सचिवालय के 216 समीक्षा अधिकारियों को मिला प्रमोशन। शेष अधिकारियों को जून 2026 तक मिलेगी पदोन्नति। यूपी के लोगों को बिजली बिल में मिलने वाली है छूट। उपभोक्ता परिषद ने नियामक आयोग में प्रस्ताव किया दाखिल। लखनऊ में आतंकी की गर्लफ्रेंड के घर एटीएस का छापा। भाई डॉक्टर परवेज को हिरासत में लिया। 1 हफ्ते पहले नौकरी छोड़ी थी। 15.67 लाख के गबन में दोषी डाककर्मी से होगी वसूली। प्रयागराज में 7 साल पहले मृत पूर्व ज्वाइंट रजिस्ट्रार के खाते से निकाली गई थी रकम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं। बड़ी जानकारी सामने आई है। आतंकियों के निशाने पर थे धार्मिक स्थल। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको हम बताते हैं। आतंकियों का टारगेट अयोध्या था और वाराणसी को भी टारगेट बनाने की कोशिश की जा रही थी। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। धार्मिक स्थलों पर आतंक फैलाने की साजिश हो रही थी। बड़ी जानकारी सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है। आतंकियों का टारगेट अयोध्या और वाराणसी था। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी यह बड़ी जानकारी सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर आतंक फैलाने की बड़ी कोशिश आतंकियों की ओर से की जा रही थी। अयोध्या भी आतंकियों के निशाने पर था। आतंकियों के निशाने पर धार्मिक स्थल अयोध्या और वाराणसी का नाम सामने आ रहा है। आतंकियों का टारगेट था अयोध्या और वाराणसी। बड़ी जानकारी आपको बता दें। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आतंकियों के निशाने पर थे धार्मिक स्थल। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। आतंकियों के निशाने पर थे धार्मिक स्थल। आतंकियों का टारगेट था अयोध्या और वाराणसी। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, अयोध्या और वाराणसी आतंकियों के निशाने पर थे। धार्मिक स्थलों पर आतंक फैलाने की बड़ी साजिश थी, लेकिन दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ा जो पूरा मामला सामने आया, इसमें अब पूछताछ के बाद बड़े तार खुल रहे हैं और कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस ने काम किया और शायद इन धार्मिक स्थलों तक नहीं पहुंच पाया आतंकी। क्या है पूरी जानकारी आपके पास? देखिए, आतंकवादी संगठन आईएस के निशाने पर उत्तर प्रदेश समेत कई प्रदेशों के जो धार्मिक स्थान से निशाने पर था। इसका इनपुट आतंकवाद निरोधक दस्ता यानी एटीएस को मिला था। एटीएस को जो जानकारी मिली थी, उसके बाद इसके कनेक्शन जोड़ना शुरू हुए। तो इसमें तमाम तरह के जो ऐसे धार्मिक स्थान है, चाहे वो अयोध्या का राम मंदिर हो या काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी को, ऐसे स्थानों को और मथुरा का भी नाम इस तरह के शामिल किए गए थे, जिसमें एटीएस को जो इनपुट मिला था उसके आधार पर जांच की गई। तो दिल्ली पुलिस के तरफ से मध्य प्रदेश के निवासी है अदनान खान उर्फ अबू मोहम्मद को गिरफ्तार किया गया है। इसकी गिरफ्तारी भोपाल से हुई है और इस गिरफ्तारी में जब दिल्ली स्पेशल टीम ने इससे पूछताछ की तो उसने बताया कि उसका पाकिस्तान से जो समर्थित संगठन है, जो आतंकवादियों को समर्थन करता है, आतंकवाद जैसी घटनाओं कराता है, आईएस से कनेक्टेड ये था। और इसी के माध्यम से दिल्ली की स्पेशल टीम को जानकारी मिली। फिर इस टीम को यूपी की एटीएस से
साझा किया गया तो एटीएस को भी इस तरह के इनपुट मिले तो ये बात कंफर्म की गई कि जो आतंकवादी संगठन थे, आतंकवादी जो सक्रिय थे, उनके निशाने पर उत्तर प्रदेश के तमाम धार्मिक स्थल थे। इसमें चाहे वो अयोध्या का मंदिर श्री राम का हो, चाहे काशी विश्वनाथ का मंदिर हो, ये तमाम तरह के इनपुट मिले। फिलहाल दिल्ली की स्पेशल टीम, उत्तर प्रदेश की एटीएस और एनआईए समेत तमाम जो खुफिया एजेंसियां हैं, वो एजेंसी सभी इस मामले की एंगल पर भी जांच कर रही हैं। जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बड़ी जानकारी के लिए। आतंकियों के निशाने पर थे धार्मिक स्थल, अयोध्या वाराणसी में आतंक फैलाने की साजिश थी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली बड़ी जानकारी आपको हम लखनऊ से बताते हैं। डॉक्टर परवेज को लेकर बड़ा खुलासा, सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी। डॉक्टर परवेज करता था कीपैड फोन का इस्तेमाल। एजेंसीज को परवेज के पास से मिले इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में कीपैड फोन भी बरामद। परवेज के पास से 3 कीपैड फोन बरामद हुए, एक हार्ड डिस्क और कुछ और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी मिले हैं। मुजम्मल के संपर्क में भी था परवेज। अपनी बहन शाहीन से भी लगातार बातचीत करता था। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। परवेज के पास से 3 कीपैड फोन बरामद होने की बात सामने आई है। डॉक्टर परवेज करता था कीपैड फोन का इस्तेमाल। एजेंसीज को परवेज के पास से मिले इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में कीपैड फोन भी बरामद होने की बात सामने आई है। परवेज के पास से 3 कीपैड फोन बरामद हुए, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। एक हार्ड डिस्क और कुछ और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी मिले। अश्विनी हमारे साथ में इसी खबर पर बातचीत के लिए जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अश्विनी, पूरी जानकारी क्या है? कीपैड फोन और कुछ खास गैजेट्स भी मिलने की बात सामने आई है। बिल्कुल राजा, आपको कि सूत्रों से जानकारी मिल रही कि डॉक्टर परवेज जो है, जिसके यहाँ कल छापेमारी हुई थी, उसमें तमाम ऐसी चीजें मिली हैं जो कहीं ना कहीं संदिग्ध है। उसको लेकर के जो जांच टीम थी उसने उनको सुरक्षित रख लिया है। जिसमें बात करें तो आईफोन जो है परवेज पैड फोन, आईपैड कीपैड फोन का इस्तेमाल करता था। कीपैड फोन के बारे में कहा जाता है कि ये जल्दी क्रैश नहीं होता। शायद संभवतः इसी चक्कर में जो परवेज है कीपैड फोन का इस्तेमाल करता था। साथ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी जो मिले हैं परवेज से 3 जो है कीपैड फोन मिले हैं, जिससे कहीं ना कहीं तमाम संभावनाएं हैं कि कुछ बड़ी जानकारी जो है इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां उनको मिल सकती है। इसको लेकर के बाकायदा आगे की जांच कर रही है। निश्चित तौर पर बात सामने आई है कि वो शाहीन से लगातार बात भी कर रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं जांच एजेंसियां हैं वो और तेजी से काम करेंगे। तमाम डेटा इन चीजों जो मिले इलेक्ट्रॉनिक सामान उनसे मिलेगा, उसको लेकर के आगे भी कार्रवाई करेगी। जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। कीपैड फोन और कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स मिलने की बात सामने आई।
लखनऊ से खबर, शाहीन के भाई का बयान सामने आया है। हम जांच एजेंसियों का पूरा सहयोग कर रहे हैं और करेंगे। दिल्ली ब्लास्ट में जो भी शामिल हैं वो अपराधी हैं। कल जांच एजेंसियां मेरे घर पर आई थी, मुझसे और मेरे परिवार से पूछताछ की। जो सही चीजें हैं वो हमने बता दिया है। हमारे घर से कुछ भी बरामद नहीं हुआ। शाहीन अपने बच्चों से भी बात नहीं करती थी। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। कल जांच एजेंसियां घर पर आई थी। शाहीन के भाई की ओर से ये बड़ी बातें सामने आई। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। हमारे घर से कुछ भी बरामद नहीं हुआ। ये बड़ी बातें सामने आई हैं। मनीष तिवारी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। मनीष, शाहीन के भाई का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि शाहीन अपने बच्चों से भी बात नहीं करती थी और घर से कुछ भी बरामद नहीं हुआ है। पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? जिस प्रकार से शाहीन ने मीडिया के सामने जो बयान दिया, बयान के तौर पर साफ तौर से उनका कहना रहा कि हम NIA की टीम को पूरी तरीके से सहयोग कर रहे हैं और उनके द्वारा ये बताया गया कि शाहीन जो है पढ़ने में बहुत तेज थी। शाहीन की पहली शादी भी पहले हो चुकी थी जो 2014 में हुई थी। उनसे शाहीन के बच्चे भी थे, लेकिन वो बच्चे जो है शाहीन के पहले पति के साथ रहते हैं और शाहीन उस बाद में जब उनका डिवोर्स हो गया पहले पति से, उसके बाद जो है वो अपने बच्चों से और अपने पति से बात नहीं करती थी। लेकिन हालांकि पढ़ने में बहुत तेज थी, उसी के बिना पर जो है ये उनके कब वो आतंकी संगठन से जुड़ गई, ये उनका कहना, उनके भाई का कहना कि ये हम लोग को नहीं मालूम चल सका। NIA की टीम के द्वारा जो भी जानकारी मुझसे मांगी जा रही है हमारे द्वारा दी जा रही है। मुझे नहीं पता कि सब ये क्या हो रहा है। उनका ये कहना था कि हमें कहीं से भी जानकारी नहीं कि ये सब क्या हो रहा है। एकदम से सब जानकारियां मिल रही है कि शाहीन जो है आतंकी संगठन के साथ जुड़ी हुई थी और पाकिस्तान तक उसके लिंक थे। तो हालांकि जिस प्रकार से उनके भाई के द्वारा जो है अपना पल्ला झाड़ा जा रहा है, उनका ये जरूर कहना है कि हम लगातार जो भी मुझसे पूछा जा रहा है और वो हम पूरी तरीके से जानकारी दे रहे हैं और हमारे घर में NIA की टीम आई थी, हमारे घर से ऐसा कुछ भी बरामद नहीं हुआ है जिसपे जो है हम पर जो है आशंका जाहिर की जा सके। जी शुक्रिया मनीष आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बड़ी जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं जहां पर शाहीन के भाई का बड़ा बयान सामने आया है। लखनऊ से खबर, पटाखा फैक्ट्री में भीषण धमाका। नगराम इलाके में पटाखा फैक्ट्री में हुआ धमाका। मौके पर पहुंची पुलिस और राहत बचाव कार्य में जुटी पुलिस। लखनऊ के नगराम थाना क्षेत्र की पूरी घटना सामने आई है। लखनऊ में नगराम थाना क्षेत्र की पूरी घटना सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
लखनऊ के नगराम थाना क्षेत्र की पूरी घटना, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से खबर, पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग की बात सामने आई है। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली बड़ी जानकारी आपको हम सीतापुर से बताते हैं, जहां पर अज्ञात वाहन ने मारी ट्रैक्टर ट्रॉली में टक्कर। अहम खबर आपको बता दें, और टक्कर से क्षतिग्रस्त हुआ ट्रैक्टर। हादसे में ट्रैक्टर चालक को आई हल्की चोट। धान की भूसी लेकर जा रहा था ट्रैक्टर। खैराबाद थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 30 पर हुआ हादसा। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। धान की भूसी लेकर जा रहा था ट्रैक्टर चालक। और इसी बीच औरैया से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर औरैया से, नगर पंचायत बाबरपुर में फर्जीवाड़ा उजागर हुआ। बड़ी जानकारी आपको औरैया से हम बता रहे हैं। और एक व्यक्ति की एक ही साल में 2 बार मृत्यु दिखाई गई। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई में अक्टूबर 2019 में मौत। वहीं नगर पंचायत ने प्रमाण पत्र जारी किया जनवरी 2019 का। उमेश अवस्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उमेश, पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? एक व्यक्ति को 2 बार मृत दिखाया गया। जी बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे कि पूरा मामला औरैया जनपद के नगर पंचायत बाबरपुर का है, जहां पर एक बड़ा फर्जीवाड़े का उजागर हुआ है। एक ही व्यक्ति के एक ही साल में 2 बार मृत्यु प्रमाण पत्र दिखाए गए। वहीं आपको बता दें कि नगर पंचायत के जो शिवाजी नगर मोहल्ले के निवासी लक्ष्मण बताए जा रहे हैं, जिनकी आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई में मृत्यु अक्टूबर 2019 में हुई, जबकि नगर पंचायत ने प्रमाण पत्र जारी कर दिया जनवरी 2019 में। तभी बाढ़ के सभासद ने गंभीर आरोप लगाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि केंद्र सरकार की जो योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना की 2 किस्तें भी फर्जी तरीके से जारी कर दी गई हैं। अब इतने बड़े घोटाला और एक ही व्यक्ति के 2 बार मृत्यु प्रमाण पत्र के बाद प्रधानमंत्री आवास की 2 किस्तें भी डाल दी गई फर्जी तरीके से। इस तरह के जो मामले हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप में सवालिया निशान खड़े करते हैं। और जो लापरवाह जो अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार लापरवाह अधिकारी हैं, उन पर जांच की बात कहकर मामले को शांत कर दिया जाता है। जबकि इस तरह के अधिकारियों पर ठोस कार्रवाई हो तो इस तरह के मामला सामने नहीं आएंगे। ऐसे अधिकारी प्रधानमंत्री आवास योजना को कहीं ना कहीं बलीता लगाते नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका उमेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए और बड़ी जानकारी के लिए। बरेली से खबर है, काले धन का हुआ बड़ा खुलासा। पीएमओ से शिकायत। श्री राम मूर्ति स्मारक ट्रस्ट बरेली पर भ्रष्टाचार का आरोप, कर्मचारियों के शोषण और मनमानी का आरोप। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। हर महीने 4500 कर्मचारियों को नगद वेतन दिया जाता है। वहीं कर्मचारियों से जबरन चेक पर सिग्नेचर कराने का आरोप। चेक में लिखा होता है कर्मचारियों का वेतन दान में दिया गया। कर्मचारियों ने अपना वेतन एसआरएमएस ट्रस्ट को दान दिया है। एमबीबीएस की फीस आधी ऑनलाइन और आधी कैश लेने का आरोप। एसएमआरएस के एचआर मैनेजर आशीष ने किया वीडियो वायरल। यह तरीका है संस्थान के ब्लैक मनी को व्हाइट करने का। काले धन का हुआ बड़ा खुलासा। पीएमओ से शिकायत। श्री राम मूर्ति स्मारक ट्रस्ट बरेली पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे।
इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ संजय। नमस्कार।